हम पुनः प्रेस के सभी साथियों का धन्यवाद करते हैं। आपके आभारी हैं जो आप हमारी आवाज को देश और दुनिया के कोने कोने तक लेके जा रहे हैं। आज आपको पता ही है कि सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के आमरण अनशन का 36वां दिन है और उनकी सेहत में लगातार गिरावट आ रही है। जो अनशन शुरू करने से पहले जो उनका शरीर था, आज उसका मात्र 35 से 40% ही शरीर रह गया। शरीर के अंदर सिर्फ हड्डियां ही बची हैं। जो मांस या जो फैट जो भी था वो बिल्कुल पूरे तरीके से खत्म हो गया है। कल रात को लगभग 11 साढ़े 11 बजे के आसपास अचानक से उनका ब्लड प्रेशर नीचे गिर के 70 कम है। उसके बाद जो उनके पैरों की मूवमेंट कराई, उस मूवमेंट की वजह से वो 94 के आसपास जो अपर लिमिट है, जो अपर बीपी है, वो 94-95 के आसपास ही वो बना रहा, वो नॉर्मल नहीं आ पाया। तो उनकी सेहत लगातार बिगड़ती जा रही है। और जो 4 जनवरी को हमारा यहाँ पे खनौरी मोर्चे पे लाखों की संख्या में जो किसान यहाँ पहुंचेंगे, जैसा सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की भावना है कि 43-44 साल अपने जीवन के उन्होंने जिस किसान भी इस बात का आभास है, वो इस बात को महसूस कर रहे हैं कि स्थिति जहां तक पहुंच गई है, किसी भी समय कोई भी अनहोनी हो सकती है। लेकिन सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के इरादे, उनका हौसला पूरे तरीके से मजबूत है, पूरे तरीके से बुलंद है। तो जो हमारी 4 जनवरी की यहां पे लाखों की संख्या में जो किसान यहां पे आने हैं, जो महापंचायत यहां पे होगी, उसके लिए स्टेट वाइज हमारी पूरी तैयारियां चल रही हैं। कल हमारे कर्नाटका से भी किसानों का एक बड़ा जत्था यहां कल आ जाएगा, वो लगातार यहीं पे स्टे करेगा। हमने मीटिंग करके हरियाणा की भी जिले वाइज ड्यूटियां लगाई है। पंजाब के साथियों ने पंजाब में भी जिले वाइज उसका जो प्रचार करना है उसकी रणनीति बनाई है। राजस्थान के साथियों ने भी उसकी पूरी रणनीति बनाई है। और हम तमाम देशवासियों से ये प्रार्थना करना चाह रहे हैं, ये निवेदन करना चाह रहे हैं कि तमाम किसान भाई अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों को साथ लेके 4 जनवरी को खनौरी मोर्चे पर पहुंचे, ताकि जो हमारी अगली पीढ़ी है, जो नौजवान है, जो बच्चे हैं, वो भी इस बात को सीख पाए कि किस तरीके से नॉन वायलेंस और अहिंसा के सिद्धांतों पर रह के मोर्चा लड़ा जाता है, मोर्चा जीता जाता है। सरकारों से अपनी मांगे किस तरीके से मनवाई जाती हैं, किस तरीके से आंदोलन लड़ा जाना चाहिए, वो चीज ये देख सके, अहिंसा और नॉन वायलेंस के प्रिंसिपल्स को वो सीख सके। तो हमारी सभी देशवासियों से सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की तरफ से ये निवेदन है, ये प्रार्थना है कि 4 तारीख को, 4 जनवरी को सुबह 10 बजे तक खनौरी मोर्चे पे अधिक से अधिक संख्या में पहुंचे। सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी उन सब के दर्शन करना चाह रहे हैं और वो उस दिन अपना 2-3 मिनट का एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश भी देंगे। उस दिन वो इस दिशा में भी बात रखेंगे कि इस लड़ाई को किस तरीके से आगे लेके जाना है, ये तमाम देशवासियों को भी वो संदेश देंगे। तो हमारी सबसे प्रार्थना है कि 4 तारीख को सभी देशवासी अधिक से अधिक संख्या में 10 बजे तक खनौरी मोर्चे पर पहुंचे। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय इंद्रजीत सिंह कोटबुड्ढा जी, वो अपनी बात रखेंगे। कोटबुड्ढा जी। साथियों, सब तो पहला प्रेस का धन्यवाद करते हैं। और मैं हुणे ही सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल के कोले गया, उत्थों मिल के भी आया। शरीर पक्षों तो वह जिमें अपने मन्नू जी ने सारी गलबात दसी आ कि बहुत पिछे हट गया, यानी कि कलियां हड्डियां ही चमकदियां। और ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ, 2 ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਬਗੈਰ ਅੰਨ ਤੋਂ, ਬਗੈਰ ਰੋਟੀ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਹੀ એનર્ਜੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਤੇ એનર્ਜੀ ਮਿਲੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਬੇਸ ਤੇ ਹੀ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ 4 जनवरी ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ 2 ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਾਰਤ, ਮੇਰਾ ਦੇਸ਼, ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ। और मैं अपने सारे परिवार दे
ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਔਰ ਮੇਰੀ ਭਾਵਨਾ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇੱਧਰੋਂ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਕੱਲ ਦੇ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਪੂੰਜੀ ਬਚੀ ਆ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ એનર્ਜੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਸ એનર્ਜੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਆ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਭਾਵਨਾ ਵਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਨਤਾ ਨੂੰ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਵਾ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਤੇ। ਪੂਰੇ 75 ਸਾਲ ਬੀਤ ਕੇ ਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਿਆ ਔਰ ਲੰਬੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ 44-45 ਸਾਲ ਆਖਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਆਹੂਤੀ ਦੇਣ ਤੱਕ ਗੱਲ ਚਲੇਗੀ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ, ਬੱਚੇ ਔਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਾਂ ਔਰ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਆ ਉਹਦੀ ਮੈਨੂੰ એનર્ਜੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਦੇਸ਼ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਇਹੀ એનર્ਜੀ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਔਰ 4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੱਕਾਂ ਤੇ, ਬੱਸਾਂ ਤੇ, ਵਾਹਨਾਂ ਤੇ ਔਰ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਜੇ, ਔਰ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰੀਏ। ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मेरा निवेदन है, आदरणीय इंद्रजीत सिंह पन्नीवाला जी राजस्थान से, किसान बचाओ मोर्चा है, SKM नॉन पॉलिटिकल के हिस्सा, वो भी अपनी बात करें। ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਖਨੌਰੀ, ਇਸ 'ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਆਉਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਵੀ ਰਤਨਪੁਰਾ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਰੱਖਿਆ, ਉਸ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ 'ਚ राजस्थान के किसान भी ऐसे आते हैं। वाहिगुरू जी खालसा, लखविंदर सिंह औलख जी। पत्रकार साथियों, सबसे पहले आपका धन्यवाद जो रात को भी आप सारी रात तक जाग के इस मोर्चे की कवरेज को दुनिया तक, देश तक लेके जा रहे हो, क्योंकि कल कोई इनपुट आए थे कि DMC लुधियाना में और राजेंद्रा मेडिकल कॉलेज पटियाला में फोर्सेज बढ़ाई गई हैं। उनको देखते हुए हमें आशंका सी कि रात को कहीं जो सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी को जबरी यहाँ से उठाया जा सकता है, लेकिन हमारे वॉलंटियरों ने हरियाणा से बड़ी गिनती में भी हमारे युवा साथी आए, पंजाब के नज़दीक वाले गांवों से, राजस्थान के साथियों ने, सब ने मिलकर पूरा मुस्तैदी से कल जो है अपना पहरा रखा। और उसके साथ साथ जो पंजाब बंद हुआ है, उस पंजाब बंद का भी असर सरकारों पर ऐसा हुआ कि उन्होंने ये ऐसी कोताही नहीं करी और जो मोर्चे पर कोई जबरदस्ती करके डल्लेवाल जी को उठा सके। तो एक फिर से हमारी भी अपील है, जैसे हरियाणा की पूरी भागीदारी है इस आंदोलन में, दिन रात का वो इस आंदोलन के साथ 13 फरवरी से ही जुड़े हुए हैं, और जब से 26 नवंबर से सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी आमरण अनशन पर है, उससे भी साथी साथ दे रहे हैं। तो हमारा फर्ज बनता है, जैसे पंजाब में एक माहौल बना, भी सभी ने मिलकर पंजाब बंद किया है, तो हमारा भी फर्ज बनता है पूरे देश का भी, हम भी दोनों इंद्रजीत सिंह कोटपुट और मैं दोनों डल्लेवाल जी के पास से ही आ रहे हैं। हमारा फर्ज बनता है उनका जो भावना है, उन भावना की कदर करते हुए हम सभी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 4 जनवरी को खनौरी मोर्चे पर पहुंचे। खनौरी मोर्चे पर उम्मीद करते हैं लाखों की संख्या में किसान, मजदूर और आवाम पहुंचेगा, जो एक इस आंदोलन की एक नई दिशा तय करके जाएगा। धन्यवाद। सुरजीत सिंह फूल जी। चला जा पत्रकार साथियों, कल वाला जो पंजाब बंद सफल पंजाब बंद होया मुकम्मल, उन्हें 3 गल्लां बहुत क्लीयर करतियां जिहड़ियां कि पंजाब दे च साफ होणियां जरूरी सी। पहली तो जो ये कहा जा रहा सीगा, बहुत जिहड़ी मरण वरत वाली जिहड़ी ये 26 नवंबर तो शुरू किया घोल का एक ढंग कह लो, एक फॉर्म है, कहा जा रहा सीगा भी सिੱਖੀ ਰਵਾਇਤਾਂ अनुसार नहीं, ਜਾਂ ਇਹ ਹੋਰ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਠੀਕ नहीं, ਫਾਰਮ नहीं ढुकवी।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਮੋਹਰ ਲਾਤੀ ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮ ਹੈ, ਇਹ ਢੰਗ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅਸਰਦਾਇਕ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਲਾ ਢੰਗ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਤੀ। ਦੂਸਰੀ ਆ ਜੋ ਨਰੇਟਿਵ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕੁਝ ਕੁ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਕੁ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਕੱਲ ਵਾਲੇ ਬੰਦ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੋਹਰ ਲਾਤੀ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਕੁਛ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਛੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਇਹ ਅਗਵਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਮੰਗਾ ਵੀ ਠੀਕ। ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ, ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ, ਸੋ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਗਈ ਵੀ ਮੰਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਡਾ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਢੁਕਮਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਭਰਮਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ, ਆਪਣੇ ਮੁਹਾਰੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਫੁੱਲ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇੜਕਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਠਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਵਾਲੇ ਬੰਦ ने देता। सारे का धन्यवाद करते हैं। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। किसी साथी का, किसी पत्रकार भाई का कोई सवाल हो, किसी का कोई? जो है सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है, पंजाब सरकार को 3 दिन का और समय मिल गया, तो किस तरह से आप देखते हैं? वो कह रहे हैं कि कल पंजाब बंद था इसलिए नहीं हुआ, और डल्लेवाल साहब को लेकर उनकी जो टिप्पणियां थी आपने सुनी। देखो, आज हमने जो पूरी माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो सुनवाई हुई है उस विषय पे, उसको हमने पूरे को भी स्टडी किया, उसका पूरा जो एनालिसिस किया है, उससे एक बात निकल के आती है कि 2-3 दिन पहले जिस तरीके से एक रुख था, आज रुख थोड़ा सा उससे थोड़ा सा भिन्न था, थोड़ा सा उससे अलग था। तो सभी संवैधानिक संस्थाओं ने भी ये देखा, सरकारों ने भी ये देखा कि यहाँ पे नौजवान और किसान बड़ी संख्या में यहाँ पे सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की सिक्योरिटी में, पहरेदारी में तैनात हैं। और ये पिछले 2-3 दिन की बात नहीं है, पिछले 9-10 दिनों से मोर्चे पर हमला करके सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी को गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा था। लेकिन हर दिन, हर रात जो नौजवानों ने, किसानों ने जो ड्यूटियां दी हैं, जो पहरेदारी दी है, जो विशेषकर रात के समय पंजाब हरियाणा से जो नौजवान आते हैं अपनी ड्यूटी समझ के, ये समझ के कि सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी उनके भविष्य को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, उसके कारण केंद्र सरकार और राज्य सरकारों का मुंह उल्टा हुआ है, मुंह उनका मुड़ा है। और इसीलिए हम ये कहते हैं कि भाई चाहे रुख कोई भी रहा हो सुनवाई के दौरान, हमें अपनी मुस्तैदी में किसी तरीके की कोई भी ढिलाई नहीं बरतनी। जैसे पिछले 10 दिनों से पहरेदारी सिक्योरिटी की जा रही है, उसी तरीके से आगे हम जारी रखेंगे। ਅਭਿਮਨਿਊ ਜੀ, ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ, ਕੁਝ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਕਾਫੀ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜੋ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਦੇਖੋ, ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰ ਲਿਓ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਐਸਕੇਐਮ ਨੌਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ ਆਈ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬੇਸਿਕਲੀ। देखो क्या होता है, जब कोई जन आंदोलन होता है तो जन आंदोलन के दौरान हर वर्ग अपनी शमूलियत करता है, हर वर्ग अपनी भागीदारी करता है। जन आंदोलन का अर्थ ही ये होता है कि कैडर के अलावा, यूनियनों के कैडर के अलावा लोग अपनी स्वेच्छा से उस आंदोलन का हिस्सा बन रहे हैं, उस आंदोलन का भागीदार बन रहे हैं। तो ये जन आंदोलन की एक बहुत बड़े लेवल पे पहचान होती है कि नौजवान खुद भी आए। अब आप देखेंगे रात के समय जो बड़ी संख्या में नौजवान जो डल्लेवाल साहब से प्रेम करते हैं, जो उनसे लगाव करते हैं, वो इसीलिए आते हैं स्पेशल ड्यूटी देने के लिए। दिन में अपना काम करते हैं, नौकरियां करते हैं, अपनी खेती संभालते हैं, रात को ड्यूटी देने के लिए आते हैं, क्योंकि वो ये एक जन आंदोलन बन चुका है। डल्लेवाल साहब की जो आवाज है वो पूरे देश में, खासकर पंजाब हरियाणा के कोने कोने तक जा रही है। और जहां तक आपने पूछा कि भाई कोई इमरजेंसी सेवाओं में कोई समस्या आई, कोई दिक्कत आई, देखिए हमारे पास अभी इस तरीके की कोई रिपोर्ट हमारे सामने नहीं आई है, लेकिन फिर भी हम ये भी जरूर स्पष्ट करना चाहते हैं कि सख्त हिदायत थी और उसको लागू भी किया गया है कि कोई इमरजेंसी सेवा ना रोकी जाए। कोई शादी के कार्यक्रम भी थे, उनको भी जाने दिया गया है। लेकिन फिर भी अगर जाने अनजाने में कहीं कोई एक आधी जगह अगर किसी साथी को कोई इमरजेंसी सेवा में भी कोई असुविधा हुई हो तो उसके लिए हम दोनों फोरम क्षमा भी मांगते हैं। लेकिन इस तरीके की कोई भावना हमारे किसी भी किसान साथी की या किसी भी आंदोलनकारी की ना तो पहले रही ना आगे रहेगी। ਅੱਕੀ 200 ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਰੋਕੀ ਗਈ ਹੈ ਰੋਡ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿਡਗੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਆਇਆ, ਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀ ਗਿਣ ਲਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਗੜਬੜ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ 3 ਜਾਂ 4 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਸੋ ਐਡੇ ਵੱਡੇ
200 ਪੁਆਇੰਟ ਰੁਕੇ ਹੋਣ, 550 ਬੱਸਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣ, 170 ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀ ਕਿ 2 ਜਾਂ 4 ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਕੋਈ ਗੈਰ ਸੁਭਾਵਿਕ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਅਸੁਵਿਧਾ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਖਿਮਾ ਦੋਨੇ ਫੋਰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਨਦੇ हैं। अभिमन्यु जी, 3 तारीख को सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी का जो गठन हुआ था उसकी मीटिंग है पंचकुला में। एसकेएम ने कहा कि हम जा रहे हैं, तो आपके जो दोनों फॉर्म जाएंगे नहीं जाएंगे? देखो, ना तो हमें 3 तारीख के लिए दोनों फॉर्मों को चिट्ठी आई। जब पिछली बार चिट्ठी आई थी हमने अपना स्टैंड क्लियर किया था। हमने ये स्पष्ट तौर पे कहा था कि हमारी मांगे केंद्र सरकार से हैं और हम जो भी बातचीत करेंगे भविष्य में वो माननीय केंद्र सरकार से ही करेंगे। केंद्र सरकार को ही हमारी मांगों को पूरा करना है और उस विषय में सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी द्वारा एक लिखित चिट्ठी थी, वो भी उस कमेटी को भेज दी गई थी कि उस समय उनके अनशन को लंबा समय हो गया था। उसके बाद जाके कमेटी ने थोड़ी थोड़ी अपनी सक्रियता दिखाई थी। अब जहां तक किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन का सवाल है तो देखिए, कमेटी भी स्वतंत्र है, वो जिसको चाहे उसको बातचीत के लिए बुला सकती है, जिसका वो पक्ष सुनना चाहे, जानना चाहे, उनको वो बुला सकती है। उसके लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट की कमेटी भी स्वतंत्र है और जो ऑर्गेनाइजेशन अगर वहां जाना चाह रहे हैं अपनी बात रखने के लिए वो भी स्वतंत्र है। हम उसमें कोई टिप्पणी नहीं करना चाहिए। आती है, बुलाया जाता तो आप जाएंगे? देखिए, हमने पिछली बार ही स्टैंड क्लियर कर दिया था कि हमारी जो भी बातचीत होगी वो केंद्र सरकार से होगी, क्योंकि केंद्र सरकार ही वो अथॉरिटी है जो हमारी मांगों को पूरा करेगी। भाई, संसद की रिपोर्ट आ गई, अगर हम कमेटियों की रिपोर्टों की बात करें तो संसद की कमेटी ने पूर्ण बहुमत से रिपोर्ट दे दी अपनी कि एमएसपी गारंटी कानून बनना चाहिए। जो सुप्रीम कोर्ट की कमेटी है उसने अपनी इंटरिम रिपोर्ट में कह दिया कि एमएसपी गारंटी कानून बनना चाहिए। 2011 में माननीय प्रधानमंत्री जी जब मुख्यमंत्री होते थे उन्होंने कंज्यूमर अफेयर कमेटी के चेयरमैन होने के नाते कह दिया कि एमएसपी की गारंटी होनी चाहिए। 2006 में जब यूपीए की सरकार थी उस समय एक आयोग ने ही, कमीशन जो आयोग होता है वो कमेटी से बहुत बड़ा और पावरफुल होता है, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा आयोग बनाया गया था उसने 2006 में रिपोर्ट अपनी दे दी कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू होनी चाहिए, C2+50% फार्मूले के अनुसार फसलों का एमएसपी मिलना चाहिए। तो ये सारी चीजें जब क्लियर हो गई, सारी चीजें बिल्कुल, तो अब हमारी जो डिमांड है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से है और अब सेंट्रल गवर्नमेंट को पॉलिटिकल विल पावर की जरूरत है। ये पॉलिटिकल फैसला है कि एमएसपी गारंटी कानून वो सरकार बनाएगी या नहीं बनाएगी। बाकी एक्सपर्ट्स की सारी रिकमेंडेशन आ चुकी है जो एमएसपी गारंटी कानून के हक में है, उसके पक्ष में। ये पंजाब और सरकार के जो अधिकारी आए हैं, कोई चर्चा है कि केंद्र से बातचीत का कोई चर्चा चल रही है कि आज कल में चिट्ठी आ सकती है, पंजाब सीएम आ सकते हैं, ये अफवाहें हैं या अभी कोई सोर्सेज से आपके पास? देखिए, दोनों फोरम बड़ी जिम्मेदारी से आंदोलन लड़ रहे हैं और आप भी सारे एक जिम्मेदार पत्रकार साथी हैं। हमारे पास अगर कोई पुख्ता बात होगी तो ही हम उस पर टिप्पणी करेंगे। अभी इस तरीके की हमारे पास कोई ऑथेंटिकेटेड जानकारी अभी नहीं है, लेकिन अगर कोई जानकारी आएगी तो सबसे पहले दोनों फॉर्मों के नेता आपको इस बात से अवगत कराएंगे। ये पंजाब में जिस तरह का संघर्ष चल रहा है अलग अलग जथेबंदियों का, खनौरी और शंभू में आपके जथेबंदियों का चल रहा है, इसी संदर्भ में हरियाणा और उत्तर प्रदेश में किस तरह की उथल पुथल हो रही है, किस तरह की जद्दोजहद हो रही है, उसके बारे में लोग जानना चाहते हैं। देखिए, जो भी दोनों फॉर्मों द्वारा कार्यक्रम दिए गए 13 फरवरी से, वो लगातार हरियाणा में भी लागू किए गए। अभी सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी का आमरण अनशन शुरू होने के बाद जो ट्रैक्टर मार्च के कार्यक्रम दिए गए, जिले लेवल पे धरना प्रदर्शन के कार्यक्रम दिए गए, वो तमाम स्टेटों में लागू हुए। तमिलनाडु में 31 जगह रेल रोकी गई है इसी आंदोलन के दौरान डल्लेवाल साहब के समर्थन में, उनके आमरण अनशन के हक में। 6 दिसंबर से कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर में रोजाना 100 किसान क्रमिक अनशन पे लगातार बैठ रहे हैं। जो चीज पिछले आंदोलन के दौरान नहीं हुई थी वो इस आंदोलन के दौरान हुई। उत्तर प्रदेश के अंदर भी रेल रोकी गई, वो इसी आंदोलन के दौरान हुआ है। तो हर स्टेट में लगातार आंदोलन चल रहा है, मोमेंटम लगातार वहां पे बढ़ता जा रहा है। ये जो राकेश टिकैत जी के यहाँ आने के बाद आप यूपी के जो नेता हैं, जो किसान नेता इंक्लूडिंग राकेश टिकैत, और हरियाणा के किन किसान नेताओं से हरियाणा और यूपी में धरने लगने की बात कर रहे हो? एक भी धरना नहीं लगा कि हरियाणा में परमानेंट एक धरना लगाओ हरियाणा या यूपी में, इसका जवाब क्या होगा आपके पास? देखिए, ना तो हम किसी लीडर को कह रहे कि आप ऐसा कीजिए या आप ये मत कीजिए। जो जिंदा जमीर के लोग हैं वो इस आंदोलन में पहले दिन से लगे हुए हैं, डटे हुए हैं। जो यहाँ पे हालचाल पूछने आए डल्लेवाल साहब का, उनका स्वास्थ्य जानने के लिए आए, तो उनका भी सत्कार किया गया, उनका सम्मान किया गया, पूरी उनकी इज्जत करी गई। जहां तक आपका सवाल है कि यूपी में धरने क्यों नहीं लगे, वहां पे धरने क्यों नहीं लगे,
जो 2020-21 का आंदोलन था, 2020-21 के आंदोलन में सिंगू पे धरने लगे, टिकरी पे धरने लगे। एक मिनट, आपका सवाल आ गया। सिंगू पे धरने लगे, टिकरी पे धरने लगे। उस समय किसी ने ये सवाल तो नहीं किया ना कि भाई पंजाब में धरना क्यों नहीं लगा, हिमाचल प्रदेश में धरना क्यों नहीं लगा। जहां पे पुलिस द्वारा एक्सेसिव फोर्स इस्तेमाल करी गई, बहुत ज्यादा ब्रूटलिटी बरती गई, पिछली बार जहां बरती गई वहीं पे धरना लगा। अब की बार जहां उन्होंने बहुत ज्यादा एक्सेसिव फोर्स का इस्तेमाल किया वहां पे धरना लगा। यहाँ पे सभी राज्यों के किसानों की शमूलियत है और जो स्टेट लेवल के कार्यक्रम दिए जा रहे हैं, आप जाके देखिए, आप ग्राउंड लेवल पे अपनी असेसमेंट कीजिए कि वो स्टेट लेवल में वो प्रोग्राम हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। हम तो आपको फैक्चुअली बोल रहे हैं कि पिछले आंदोलन में उत्तर प्रदेश में कभी रेल नहीं रुकी, लेकिन इस आंदोलन में रेल रुकी है। आप वहां जाके उन सारे फैक्ट्स को चेक कीजिए, आपको सारी चीजें। अभिमन्यु जी, आपका अपना ग्रुप, आपका अपना जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये हरियाणा में प्रोटेस्ट कब शुरू करेगा? देखिए, आप उसी चीज को, मुझे लगता है कि आप एक पर्टिकुलर उस नरेटिव के साथ अगर नहीं, आप बात सुनिए एक बात। आप कोई पर्टिकुलर, आपका कोई अलग से कोई सब्जेक्ट है तो आप उस पर क्लियर कर लीजिएगा। बाकी हरियाणा में आप चेक कीजिए ना, मैं कह रहा हूं फैक्ट्स चेक कीजिए आप कि इस आंदोलन की तैयारी के लिए हरियाणा में कितने प्रोग्राम हुए, आंदोलन चलने के बाद कहां कहां महापंचायतें हुई, कहां कहां धरने प्रदर्शन हुए, कहां कहां ट्रैक्टर मार्च हुए, कहां कहां धरने लगे, कहां कहां कितनी बड़ी संख्या में कैंडल मार्च हुए। इसी आंदोलन की तैयारी के लिए तमाम जिलों में ट्रैक्टर मार्च हुए। 3 फरवरी को नारनौंद में बड़ी महापंचायत हुई, 6 फरवरी को सिरसा में हजारों किसानों का ट्रैक्टर मार्च हुआ, 2 फरवरी को फतेहाबाद में ट्रैक्टर मार्च हुआ। उसी समय अंबाड़ा, कुरुक्षेत्र, करनाल सब जगह ट्रैक्टर मार्च हुए। शुभकर्ण सिंह की जब शहादत हुई, जब 13 फरवरी को यहाँ पे आए तो हरियाणा में 50,000 की पैरामिलिट्री फोर्स थी। कम से कम 500 हमारे साथियों को, अलग अलग संगठनों के साथियों को गिरफ्तार किया गया। उसके बावजूद हजारों की संख्या में हरियाणा के किसान यहाँ पे थे। 22 मार्च को शुभकर्ण सिंह का श्रद्धांजलि समारोह हिसार में हुआ। 31 तारीख को अंबाड़ा में हुआ। उसके बाद 19 मई को कैथल में बहुत बड़ी एक महारैली हुई। 15 सितंबर को उचाना में महापंचायत बहुत बड़ी हुई, जिसमें लाखों किसानों ने देश भर से शमूलियत करी। कुरुक्षेत्र के पीपली में हुई। तो लगातार जो दोनों फोरमों के कार्यक्रम है वो लगातार लागू हो रहे हैं। फूल साहब, तो एक सवाल है मेरा, एसकेएम ने भी 4 तरीक दी, हाँ जी, ये सवाल है जी। फूल साहब, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕੀ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ? ਉਹਦੇ ਡੇਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਆਰਡੀनेशन नहीं होया, सेम डेट हो गई है एसकेएम ठाणा ਦੇ ਵਿੱਚ। देखिए, मैं आपको एक बात स्पष्ट करूं, क्लियर करूं, हमारे दोनों फोरमों की जो इंटरनल भी मीटिंग होती है उसकी हम मिनट बाय मिनट डिटेल अपनी मीटिंग रजिस्टर में हम नोट करते हैं। पहले जो हमारी चर्चा हो रही थी वो चर्चा ये थी कि 2 तारीख को, 2 जनवरी को हम करेंगे, लेकिन जिस तरीके से 3-4 दिन लगातार तेज बारिश हुई, दोनों फोरमों के लीडरशिप ने यह विचार किया कि भाई इतनी बड़ी संख्या में देश भर से किसान आएंगे तो अगर सारी जगह गीली रही तो हम व्यवस्था नहीं कर पाएंगे। ये हमने दोनों फोरमों ने विचार करके 26 तारीख को क्लियर कर लिया था कि हम 4 तारीख को करेंगे ताकि हम उचित व्यवस्था, प्रॉपर व्यवस्था बना पाए। 27 तारीख को हमें अनाउंसमेंट करनी थी, लेकिन 27 तारीख में माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो कंटेम्प्ट का जो लगा, तो सारी मीडिया का भी प्रश्न यही था कि आप उस विषय पे केंद्रित रह के अपनी बात रखिए। तो 27 तारीख को वो बात रखी गई। 28 तारीख को हमने ये घोषणा कर दी, 28 तारीख को। और जहां तक बात है, देखिए, हमें तो रोजाना भी कार्यक्रम देने पड़ रहे हैं, हर 2-2, 3-3 दिन में कार्यक्रम देने पड़ रहे हैं, क्योंकि दोनों फोरमों की तरफ से जो किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल हैं वो बिल्कुल मौत की दहलीज पे खड़े हैं। हमारे लिए कोई सिंपल कार्यक्रम नहीं है, हमारे लिए ये करो या मरो के कार्यक्रम है। हो सकता है हमें रोजाना कार्यक्रम देने पड़े, लगातार हम तो कार्यक्रम देते आ रहे हैं। तो हमने दोनों फोरमों की भावना के अनुसार दोनों फोरमों ने अपना निर्णय किया कि 4 तारीख को हम यहाँ पे बड़ी संख्या में लोग पहुंचेंगे, बड़ी संख्या में एक गैदरिंग करेंगे। ये सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की भावना थी, उसी को लागू करने का कार्य कर रहे हैं। फूल साहब, डॉक्टर दर्शनपाल ने ਤੁਹਾਨੂੰ सपोर्ट एक्सटेंड किया है, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ नहीं, यूनिटी कॉल पे हैगी है सारी गल। सर ਤੁਸੀਂ 1 to 1 ਕਰ ਲਿਓ। नहीं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਫੂਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਫੂਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਪੋਰਟ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਿਓ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ
ਕੱਲ ਵਾਲਾ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਹਾਂਜੀ, ਹੋਇਆ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਭਰਪੂਰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਫੋਰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਯੂਨਿਟੀ ਕਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੋਈ ਯੂਨਿਟੀ ਕਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ 4 ਤਰੀਕ ਦੀ ਰੈਲੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਸਕੇਐਮ ਦੇ ਦੋ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ। ਡਕਾਉਂਦੇ ਵਾਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ ਨੇ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਨੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬਾਕੀ ਸੰਗਠਨ ਵੀ ਆਉਣ ਤੇ ਏਕਤਾ ਵੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਗਲੀ ਪੜਾਂਗ ਪੁੱਟੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।